नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा। अब चैप्टर 2 में जो वर्स 2.22 है भगवद गीता का, आज हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है। और कल मैंने आप लोग को वो भेज दिया था कि इसको कैसे लर्न करना है, कैसे उच्चारण करना है। ध्यान रखिए कि वर्स को हमें 4 भागों में ब्रेक डाउन करके, और ये जो इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन है इस पे फोकस करना, क्योंकि जब आप हिंदी भगवद गीता देखोगे तो आपको संधि विच्छेद ना उतना इफेक्टिव, एक्चुअली संधि विच्छेद उसमें दिया ही नहीं है, उसमें वर्ड मीनिंग्स दिए हैं डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो इंग्लिश वर्जन है उसमें संधि विच्छेद करके उसको 4 भागों में ब्रेक करके ही दिया है वर्स को, तो उसमें रीडिंग में भी आपको इजी है, और ट्रांसलिटरेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया इंग्लिश में, है ना। तो ये और भी मतलब आपको क्या है कि इजी रहेगा उसको रीड करना। और कैसे करना है आपको तरीका पता है आपको। पहले भाग को 4 बार रिपीट करना है, दूसरे भाग को 4 बार रिपीट, तीसरे भाग को 4 बार रिपीट और चौथे भाग को 4 बार रिपीट। उसके बाद पहले और दूसरे भाग को एक साथ ले लो, 4 बार रिपीट करो, तीसरे चौथे को एक बार लेके 4 बार रिपीट, और उसके बाद एंटायर श्लोक 4 बार रिपीट। तो ऐसे करते प्रैक्टिस करते करते ऐसे लगेगा जब तक आप कंप्लीट श्लोक का उच्चारण पे आओगे ना तो ऑलमोस्ट आप देखोगे याद ही हो गया। ठीक है। और इसका वर्ड मीनिंग भी करो तो अच्छा है। यू शुड नो द मीनिंग। जब आप कोट कर रहे हो, जब तक मीनिंग नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा कि कैसे कब कोट करना है, किस रेफरेंस में कोट करना है। तो मीनिंग पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब ये श्लोक क्या है, अब ये जो 2.22 श्लोक है ये सेकेंड चैप्टर भगवत गीता का सार यहां से लिया है, और इस पे पूरी जो सोल की साइंस है वो भगवान ने अर्जुन जी को बताई है। अब पहले चैप्टर में तो अर्जुन विषाद ही हो गए। इसका एक्चुअली ये अगर हम यथारूप देखें प्रभुपाद जी की ये जो टीका है इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इसमें अर्जुन क्या होता है, वो दुखी हो जाते हैं अपने सगे संबंधियों को देख करके, अपने पूजनीय गुरुओं को, पितामह को, अपने भाइयों को, सबको देख करके क्या वो, या फ्रेंड्स, अपने भाइयों को, फ्रेंड्स को, अनुज जो होते हैं उनसे छोटे अनुजों को, सबको देख करके वो क्या है कंपैशनेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। भगवत गीता 2.7 में उसमें अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति करते हैं, क्योंकि अब वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब आप बताइए मुझे, आप ही मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूँ। अब इससे पहले जो भी अर्जुन जी बातें कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ वो एक फ्रेंड की तरह कर रहे हैं। मतलब 2.7 के पहले जितने भी श्लोक आए हैं उसमें जो भी अर्जुन जी तर्क दे रहे हैं तो बेसिकली वो फ्रेंडली टॉक है, क्योंकि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ एटर्नली फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में एसोसिएटेड है, सखा भाव है उनका। ठीक है। अब जब 2.7 में वे शरणागति लेते हैं तो अब जो है वो सीरियस टॉक्स स्टार्ट होती है एक तरीके से, क्योंकि अब क्या हो गया, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप आ गया। तो 2.7 के बाद क्या हुआ, गुरु शिष्य रिलेशनशिप आ गया, क्योंकि अब अर्जुन जी ने क्या किया, भगवान को गुरु के रूप में अब स्वीकार किया है। तो अब नो मोर फ्रेंडली टॉक्स, अब सीरियस टॉक्स होगी, जैसे गुरु अपने शिष्य को बताते हैं। अब वहां पर अगर गुरु शिष्य को गुस्सा भी करते हैं
तो वो भी शिष्य को एक्सेप्ट करना होगा, जबकि फ्रेंडशिप में हम ऐसी चीजें नहीं देखते हैं, है ना। और इसीलिए जब भगवान कृष्ण अर्जुन जी को जब पहला स्टेटमेंट जो बोलते हैं ना, उनको गुस्सा करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम तो पंडितों जैसे वचन बोल रहे हो। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा ना, तब थोड़ा भूमिका आपके वो हो जाएगी। अभी देखो 2.7 में क्या कह रहे हैं, देखिए 2.7 में कह रहे हैं, नाउ आई एम कंफ्यूज अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस। इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। नाउ आई एम योर डिसाइपल एंड अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। ठीक है, मुझे लग रहा है इसका शायद डाला हूं मैंने वेद सारथी में 2.7 का, अगर मैंने किया हुआ है ना तो मैं भेज दूंगी दो एनालिसिस, शायद इसकी वीडियो हो। बट अभी सिर्फ अभी के लिए हम इसको ऊपरी पढ़ेंगे इन वर्सेस को, क्योंकि डीपली हम 2.22 ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वे शरणागति ले रहे हैं। अब जब भगवान उनको बताना शुरू करते हैं, ज्ञान देना शुरू करते हैं एज अ गुरु, अब जब भगवान अर्जुन जी को ज्ञान देना शुरू करते हैं, ये 2.11 क्या कह रहे हैं, while speaking learned words you are mourning for what is not worthy of grief, those who are wise lament neither for the living nor for the dead। तो वो कह रहे हैं तुम वचन तो क्या कर रहे हो, पांडित्यपूर्ण वचन बोल रहे हो, पंडित की तरह तुम बातें कर रहे हो, है ना, लेकिन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट चैप्टर में जो अर्जुन जी ने कंपैशन फील किया, अगर भौतिक दृष्टि से उसको देखोगे, उस कंपैशन को, तो लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। अपने सगे संबंधियों के लिए क्या है कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर देने चाहिए, है ना। और अर्जुन जी जो यहाँ डिसीजन ले रहे हैं, जितने तर्क वो दे रहे हैं, तो सब एग्री करेंगे, ये तो बिल्कुल मतलब सही बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान तो हमको डांट रहे हैं, है ना। तो अब क्यों डांट रहे हैं, क्योंकि मूल रूप से वो किस युद्ध से भागने का बात कर रहे हैं कि मैं जंगल चला जाऊंगा, धर्म युद्ध से। और क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, अगर हम बॉडी लेवल की भी बात करें तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, उसको धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना है। क्षत्रिय युद्ध से भाग नहीं सकते, उनका क्वालिटी नहीं है वो। अगर कोई उनको ललकारेगा ना तो उन्हें क्या है, फाइट करना ही होगा, नहीं तो वो किस बात के क्षत्रिय हुए। ये अब इनकी बात हो गई बॉडी लेवल की कि अर्जुन जी का कर्तव्य है वर्णाश्रम के अनुसार, जो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें वो पालन करनी है। अब इसी को अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से समझें तो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण धर्म की स्थापना के लिए होता है। अब यहाँ अर्जुन जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जिसमें वे भगवान के इस मिशन को फुलफिल करने में सहायक बने, और वे कंपैशन करके क्या कर रहे हैं, वो भगवान की आज्ञा पालन करने से चूक रहे हैं, है ना। अब ये चीज जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो चीज भौतिक दृष्टि से एक बहुत ही मॉरल दिखती है, नैतिक दिखती है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो उतनी ही महत्वपूर्ण हो, जैसे इस केस में हमने जाना। तो इसीलिए हमें सभी चीजों को कैसे देखना है, शास्त्रों की दृष्टि से देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब अर्जुन जी को भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया। मतलब अर्जुन जी को यहाँ पर वे ये बता रहे हैं भगवान की अर्जुन जी की वास्तविक आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है, ठीक है। तो भगवत गीता में या किसी भी आध्यात्मिक नॉलेज, किसी भी मतलब आप ग्रंथ को पढ़ेंगे जो कि अध्यात्म से संबंधित है, उसमें 5 तत्व होते हैं जिन पे चर्चा होती है। वे हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, ठीक है। तो यही 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो कि आध्यात्मिक ज्ञान में पढ़े जाते हैं। अब इसमें जो जीव सब्जेक्ट मैटर है, इसके ऊपर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया, ठीक है। तो इसमें भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई है, सोल की जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं, जैसे कि सोल जो है वह अजन्मा है, अविनाशी है, सनातन है, अपरिवर्तनीय है, शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इस प्रकार से और भी जितने भी सोल में क्वालिटीज हैं वो सब यहाँ पर भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं। अब स्पेसिफिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, 2.22, जिसमें बेसिकली देहांतरण प्रक्रिया जो है ना, आत्मा की देहांतरण प्रक्रिया, इसके बारे में बात हो रही है। और ये श्लोक इस प्रकार से है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. जिस प्रकार मनुष्य
पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब इसमें व्याख्या में, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि चेंज ऑफ बॉडी बाय द एटॉमिक इंडिविजुअल सोल इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट। तो आत्मा के द्वारा जो शरीर का परिवर्तन है वह एक स्वीकृत तथ्य है, मतलब वह एक फैक्ट है, वह तथ्य है, वो कोई थ्योरी नहीं है, किसी की सोच की उपज नहीं है, वो एक तथ्य है, फैक्ट है। इवन द मॉडर्न साइंटिस्ट हु डू नॉट बिलीव in the existence of the soul but at the same time cannot explain the source of energy from the heart have to accept continuous changes of body which appear from childhood to boyhood and from boyhood to youth and again from youth to old age। अब जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वे विश्वास नहीं करते कि आत्मा करके कुछ है, जबकि अब जो है साइंस जो है वो कॉन्शियसनेस पे काम कर रही है। और मैंने बुक में पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि वो माइलस्टोन कब साइंस में, साइंटिफिक फील्ड में आया था। मैं एक बार बुक में से देख करके आपको बता दूंगी, ठीक है, कि जो कॉन्शियसनेस की रिसर्च के ऊपर माइलस्टोन जो है वो कौन से ईयर से शुरू हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम डार्विन्स थ्योरी और ये सब बात करें ना, अगर डार्विन्स थ्योरी की बात करें तब तो कॉन्शियसनेस की कोई नॉलेज नहीं थी डार्विन को। अब साइंटिस्ट को फिर भी क्या कॉन्शियसनेस की नॉलेज है, उस पर रिसर्चेस भी होती है, बट फिर भी क्या वो उसको एक शक्ति के रूप में वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अगर ओपनली एक सोल की रेस्पेक्ट में स्वीकार करें तो वैसा अभी भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो अब यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट है ये सोल में तो विश्वास करते नहीं है, परंतु अब हार्ट किस तरीके से फंक्शन करके पूरे शरीर को चला रहा है, वो एनर्जी हार्ट को कहाँ से मिल रही है, हार्ट पंप कैसे हो रहा है। अब एक ह्यूमन बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है, एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, एक एवरेज एडल्ट में। अब ये जो ब्लड है ये हार्ट पंप करता है, और हार्ट में भी कैसा पंपिंग मैकेनिज्म है कि वेन्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है उसको ये हार्ट लेकर के कहाँ लेकर के जाता है, लंग्स में, है ना, वहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है लंग से, वो वाला ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर के हार्ट पंप करता है आर्टरीज में, और उन आर्टरीज के थ्रू ये जो ब्लड होता है अलग अलग सेल्स में जाता है, और इसी ऑक्सीजन से जो बॉडी के सारे सेल्स हैं वो जीवित है। ऐसे ही होता है, हमने साइंस में पढ़ा है। अब अगर हम देखें एक ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 30 ट्रिलियन, ठीक है। और ये जो आर्टरीज हैं, आप सोचिए ये जो आर्टीरियल पूरा सिस्टम है बॉडी में, वो 30 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचाना है ब्लड को, और उसका प्रेशर भी ऐसे ही मेंटेन होना चाहिए कि कोई भी नस जो है या कोई भी आर्टरी है वो फटे ना। अगर उसका प्रेशर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, वो आर्टरी फट जाएगी, है ना। तो ये शरीर को भगवत गीता में मशीन के समान बताया है, ठीक है। और अब देखो ये मशीन कितनी परफेक्ट है। आज हम बोले कि ह्यूमन बॉडी को चलो आप केवल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना इसी को आप रेप्लिकेट कर दो, बाकी तो सिस्टम छोड़ो, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, वास्कुलर सिस्टम हो गया, तो अभी इस सबको छोड़ करके केवल अभी बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को चलो साइंटिस्ट को कहें कि भाई आप रेप्लिकेट कर लो, आप 30 ट्रिलियन सेल्स में आर्टीरियल सिस्टम पूरा और साथ में वेन्स का सिस्टम भी बना करके, या चलो ये भी छोड़ो, उनको सिर्फ इतना कहें कि आप आर्टीरियल सिस्टम पूरा बना दो, 30 ट्रिलियन सेल्स है, एक हार्ट बना दो और उससे पंप करवा दो, मशीन से करवा दो, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से और भी जितनी चीजें हैं, गुरुजी 13 आवर्स में आईज का एग्जाम्पल देते हैं। आज हम कितने कितने मेगापिक्सल के कैमरास की बात करते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल आईज में जो हमें ये शक्ति प्रदान की है, जिस वस्तु को आईज नेचुरल रूप में देख सकती है वैसा कैप्चर तो कैमरा भी नहीं कर सकता, है ना। और वो भी मल्टी डायमेंशन में ये आई किस तरीके से चीजों को परसीव करती है, इसको आप सिमुलेट कितना भी करो लेकिन हम सिमुलेट नहीं कर सकते हैं, उसमें कमी रहेगी, ठीक है। तो ये जो हार्ट अब इस प्रकार से इतना फाइन तरीके से काम कर रहा है, इतना परफेक्टली काम कर रहा है। अभी तो देखो हम एक ही ऑर्गन की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी हार्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए। अब इसी तरीके से आप सारे ऑर्गन्स अगर हम देखें तो जितना फाइनली ये काम कर रहे हैं, जितना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, जितना परफेक्टली काम कर रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, साइंटिस्ट इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और वास्तव में क्या है, आत्मा हृदय में विराजमान है, और हृदय में ही परमात्मा भी विराजमान है, जो आत्मा के परम मित्र है और जो आत्मा के सारे कर्मों के साक्षी हैं, है ना।
और इसीलिए क्या है कि सब कुछ चलता जो है ना वो हार्ट से चलता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है ना, बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसीलिए हार्ट है, क्योंकि वास्तव में ये जो एनर्जी पॉइंट है ना जो बॉडी का, जिससे पूरी बॉडी काम कर रही है, वो हार्ट है। और क्यों हार्ट है? क्योंकि वहीं पर आत्मा विराजमान है। अच्छा, फीलिंग्स का भी एनर्जी पॉइंट हार्ट है। देखते हो, कोई हमें अच्छा लगता है, कहते हैं मेरे को दिल को ये भा गया, ये वस्तु मुझे दिल से अच्छी लगी। वो क्यों? क्योंकि वो फीलिंग्स किसके पास है? ये डेड मैटर शरीर के पास थोड़ी ना फीलिंग है। अगर हम बोले मेरे हाथ को ये अच्छा लग गया, मेरे पैर को अच्छा लग गया, या ये चीज मेरे बालों को अच्छी लग रही है, मेरे सर को अच्छी लग रही है, नहीं है वो चीज। हम क्या कहते हैं? मन को अच्छा लग गया, ऐसे कहते हैं ना। हार्ट क्या होता है? मन का सेंटर। ठीक है, इसको आगे करेंगे जब हम और सोल साइंस पर चर्चा करेंगे। बट अभी ये समझे कि फीलिंग्स भी हार्ट से क्यों निकल रही हैं। क्यों हम ऐसे कहते हैं मेरे हार्ट को, मेरे मन को अच्छा लगा? अब दोनों हार्ट और मन कनेक्टेड है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो हार्ट है ना वो मन का सेंटर है। तो कोई चीज दिल को क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि वो हार्ट की एरिया में ही सोल है। तो फीलिंग्स का जो एक रेडिएट कर रही है जो फीलिंग्स, वो हार्ट से, वो सोल से रेडिएट करेगी बेसिकली। तो वो हार्ट के एरिया में, इसलिए हमें ऐसा फील होता है। क्योंकि अभी तो हम कवर्ड है ना, हम सोल लेवल पे तो अपने आप को हम कहते हैं। अब गुरुजी कहते हैं कि रोज आईने में देख करके आप बोलिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ऐसा ऐसा बोलिए। लेकिन अभी हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं वो चीज को। हम स्वयं को क्या समझते हैं? बॉडी समझते हैं या मन समझते हैं? एक्चुअली मन समझते हैं। और इसलिए मन को एक डेफिनेशन और दी गई है कि मन जो है वो सोल का रिफ्लेक्शन है इस भौतिक जगत में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? परछाई। तो मेरे मन को ये अच्छा लगा, मेरे मन को अच्छा लग रहा है कि मैं ये खाऊं, या मेरा मन कह रहा है मैं यहाँ जाऊं, तो बेसिकली हम अपने आप को क्या मन समझ रहे हैं, जबकि हम क्या है? हम आत्मा है। तो आत्मा का प्रतिबिंब है एक प्रकार से मन इस भौतिक जगत में। ठीक है, तो अब चलो, अब वापस हम साइंटिस्ट पर आते हैं। तो साइंटिस्ट ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि आध्यात्मिक फिनोमिना है। अब साइंटिस्ट क्या पढ़ रहे हैं? वो तो मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं। अब मटेरियल साइंस में भी आप देखो, कोई मैकेनिज्म हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, अब उसी मैकेनिज्म को अप्लाई करके हम फिजिक्स का तो कोई मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना। फिजिक्स में जो भी प्रोसेसेस हैं, फिजिक्स से संबंधित जो साइंस है, आप उसी से एक्सप्लेन करेंगे। केमिस्ट्री से संबंधित जो साइंस है, उससे केमिस्ट्री के लॉज को आप सिद्ध करेंगे, और बायोलॉजी की साइंस से आप बायोलॉजी के लॉज सिद्ध करेंगे या प्रोसेसेस सिद्ध करेंगे। तो उसी तरीके से ये हार्ट के द्वारा ये सब कैसे चल रहा है, मतलब उसको अगर हम बॉडी के फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मटेरियल साइंस उसको एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन अब वो हार्ट कैसे क्रियाशील है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि वो मटेरियल साइंस का हिस्सा ही नहीं है, वो तो आध्यात्मिक साइंस का हिस्सा है। तो ऐसी चीजों को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना होगा। तो तभी यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मॉडर्न साइंटिस्ट ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हार्ट को कहाँ से एनर्जी मिल रही है, परंतु वे ये चीज उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि शरीर में जो है नित्य परिवर्तन होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि बाल्यावस्था से कुमार अवस्था से तरुण अवस्था, फिर वृद्धावस्था, तो ये चेंजेस जो बॉडी में है ये विजिबल है। अब ये चेंजेस भी क्यों हो रहे हैं? ये भी क्योंकि आत्मा शरीर में एग्जिस्ट कर रही है। किसी का देहांत हो जाता है, देहांत क्या कहते हैं? देह का अंत हो गया, मतलब आत्मा निकल गई उस देह में से। उसके बाद क्या वो देह बढ़ती है? उसके अंदर क्या खून बनता है, या सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो चलते हैं? वो नहीं चलते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति, आत्मा वहां से निकल गई। ठीक है, अब फ्रॉम ओल्ड एज द चेंज इज ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। अब जब ओल्ड एज आ जाती है तो क्या होता है? वो शरीर जब किसी काम का नहीं रहता है, तो फिर आत्मा जो है वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और इसके लिए बताया जा रहा है वर्स 2.13, और मेरे ख्याल से इसमें 2.13 प्रभुपाद जी ने कोट किया है इस चैप्टर में भी, देहिनो अस्मिन् यथा देह। तो ये जब 2.22 हो जाएगा ना, ये ऑन द वे टू कृष्णा में नेक्स्ट वर्स ही है, तो हम 2.13 को तब लेंगे। बस उसका ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लीजिए फिर भी। एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, द सोल सिमिलरली पासेस इनटू अनदर बॉडी एट डेथ। A sober person is not bewildered by such a change. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Transference of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of the super soul. ये जो आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण है वह परमात्मा की कृपा से संभव होता है। The super soul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. ये जो परमात्मा है, ये आत्मा की जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करते हैं, और उसी प्रकार से करते हैं जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। The Vedas, like the Mundak Upanishad as well as the Shvetashvatara Upanishad, compare the soul and the super soul to two friendly birds sitting on the same tree. One of the birds, the individual atomic soul, is eating the fruit of the tree,
एंड द अदर बर्ड कृष्णा इज सिंपली वॉचिंग हिज फ्रेंड। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि वेदों में स्पेसिफिकली ये जो उपनिषद के दो नाम दिए हैं, मुंडक और श्वेतश्वतर। अब एक बात समझिए, वेद का अर्थ होता है नॉलेज। वेद का अर्थ केवल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नहीं है। उसमें जो इतिहास है, जिस महाभारत रामायण, वो भी इंक्लूड होंगे, उसमें उपनिषद भी और पुराण भी सब इंक्लूड होंगे, क्योंकि वेद का मूल जो होता है ना, वो शब्द होता है वित्त। वित्त मतलब टू नो, तो वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो जो भी ये सारे ग्रंथ है ना, सभी वेदों के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वो जो 4 वेद हैं वही वेद के अंदर आते हैं, सभी नॉलेज। और इनफैक्ट जो भौतिक ज्ञान है ना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, भौतिक ज्ञान भी जो स्कूलों में, कॉलेजों में आज की डेट में पढ़ाया जा रहा है, या जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, ये भी भौतिक ज्ञान हमारे वेदों में है। एनी काइंड ऑफ नॉलेज यू थिंक ऑफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ द वेदास। ये बात और है कि अब ऑलमोस्ट 95 पॉइंट समथिंग, इतने 94-95% वेद जो हैं वो लुप्त हो गए हैं। तो इसलिए वो हमें प्रत्यक्ष रूप से शायद ना पता चले वो चीज अभी। लेकिन जब हम एआई की बात करें, मशीन लर्निंग बात करें, ये जो भी टेक्नोलॉजी की भी जो चल रही है ना, जो रिसर्च करके ये लोग कर रहे हैं, एक्चुअली कहीं ना कहीं वेदों में वो भी दिया गया है, वहीं से आ रहा है। ये कोई भी ज्ञान जो है वो वेदों के बाहर नहीं है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ उपनिषद जो दो यहाँ उल्लेख दिया है, तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को दो फ्रेंडली बर्ड्स की तरह बताया है। वो एक ट्री के ऊपर दोनों बैठे हैं, एक वृक्ष के ऊपर भी दोनों मित्र बैठे हैं। अब एक बर्ड जो कि आत्मा है, और स्पेसिफिकली यहाँ देखो क्या लिखा है, अटोमिक सोल, अणु आत्मा। ठीक है, अणु आत्मा। वैसे एटम को क्या कहते हैं, परमाणु होता है। एटम मतलब परमाणु, परमाणु, और अणु का मतलब एक्चुअली मॉलिक्यूल होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए, अणु मतलब मॉलिक्यूल, परमाणु मतलब मॉलिक्यूल से भी छोटा, तो वो एटम हो गया। ठीक है, बट जब हम एटॉमिक सोल की बात करते हैं, इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना, तो इसको अणु आत्मा कहते हैं। बट यहाँ बात एटॉमिक लेवल की ही बात हो रही है, यहाँ मतलब मॉलिक्यूल लेवल की बात नहीं हो रही, ऐसा मत सोचना। ठीक है, बट ट्रांसलेशन में एटॉमिक सोल को अणु आत्मा कहते हैं। तो ये जो अणु आत्मा है, ये क्या है, ये पेड़ पर जो फल लगा है उसको चख रही है। और जो कृष्ण है वो वास्तव में कौन है, विभु आत्मा है ना। तो इंडिविजुअल एटॉमिक सोल मतलब इनफाइनाइटेसिमल सोल, और कृष्णा विभु आत्मा, ये कौन है, इनफाइनाइट सोल एक तरीके से, अगर हम उनकी स्थिति की बात करें। ठीक है, तो कृष्णा जो है वो केवल क्या है, वो वॉच कर रहे हैं अपने फ्रेंड को। ठीक है, अब दोनों की क्वालिटी सेम है, सच्चिदानंद। क्योंकि हम कौन है, भगवान के अंश। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। मतलब हम सब क्या है, भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है। तो क्वालिटेटिवली तो अपने पिता की तरह ही होंगे, है ना। तो भगवान का रूप हमने ब्रह्म संहिता के इन्वोकेशन से हमने उस पर चर्चा की थी। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का एक विग्रह रूप है, आध्यात्मिक शरीर है जो कि सच्चिदानंद है। तो हमारा भी क्या है, हमारा भी फॉर्म है, हमारे भी आध्यात्मिक शरीर है जिसका एक रूप है। और वो रूप कैसा है, वो भगवान से ही वो रूप डिराइव हुआ है। ठीक है, तो वो रूप भी क्या है, सच्चिदानंद। तो क्वालिटेटिवली दोनों क्या है, एक समान है गुणात्मक रूप से। लेकिन क्वांटिटेटिवली क्या है, हम अणु आत्मा है और भगवान विभु आत्मा है। ठीक है, जैसे सागर और सागर की बूंद, हम सागर की बूंद हो गए, सागर भगवान हो गया। या एक बहुत विशाल अग्नि, उसका सिर्फ एक स्फुलिंग, हम स्फुलिंग हो गए और वो अग्नि जो है वो भगवान हो गए। ऐसे हमें समझना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों की क्वालिटी, यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑफ दीज टू बर्ड्स ऑल्दो दे आर the same in quality, one is captivated by the fruits of the material tree while the other is simply witnessing the activities of his friend। तो अब इसमें से एक जो अणु आत्मा है वो क्या है, शरीर रूपी भौतिक वृक्ष जो है उसके फलों की तरफ आकर्षित है। जबकि जो कृष्ण है, विभु आत्मा है, वे केवल इस मित्र के जो कर्म है उसको, उसके साक्षी हैं, उसे देख रहे हैं। इसीलिए परमात्मा जो है, कृष्ण भगवान का क्या एक्सपेंशन है परमात्मा, जो कि है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो कण कण में विराजमान है और हमारे हृदय में भी परमात्मा रूप में विराजमान है। और इसीलिए इन्हें कहते हैं जज का काम करते हैं। ये हमारे सारे जो कर्म का लेखा जोखा है, वो पूरा जो विटनेस है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु जी है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक्सपेंशन है। और 3 प्रकार के जो विष्णु हैं वो मैंने एक बार भेज दिया था ग्रुप में, उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो उसको वापस देख लेना। ठीक है, रिवाइज करना है तो वापस देख लेना, याद है तो ठीक है, वरना एक बार उसको, वो आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उससे इस सृष्टि की, इस भौतिक जगत की रचना कैसे हुई वो भी उस वीडियो में आपको उस पर क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब कृष्ण इज द विटनेसिंग बर्ड एंड अर्जुन इज द ईटिंग बर्ड। तो यहाँ पर अगर हम कृष्ण अर्जुन की बात करें तो अर्जुन क्या है, अणु आत्मा है और कृष्ण विभु आत्मा है। ऑल्दो दे आर फ्रेंड्स, वन इज स्टिल मास्टर एंड द अदर इज सर्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि दोनों जो है, दोनों मित्र हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जो है वो स्वामी है और दूसरा दास है। ये हमें समझना होगा। आत्मा सो परमात्मा नहीं होता,
आपने सुना होगा, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, की आत्मा ही परमात्मा है। अगर ऐसा होता तो परम आत्मा, अगर आप टेक्निकली उस परम आत्मा को आप जब ब्रेक करोगे, संधि करोगे उसकी, तो परम आत्मा सुपर सोल और आत्मा केवल सोल, तो ये अलग अलग शब्द हुए ना। और लॉजिक से भी अगर आप देखो, सिंपल जिसको लिटरेचर जानता है, लैंग्वेज जानता है, जिसको लैंग्वेज की नॉलेज है, वो तो संधि करके समझ ले कि एक का मतलब है आत्मा, एक का है परम आत्मा, तो आत्मा से परमात्मा कैसे हुआ। तो इस टाइप की जो फिलोसफीज है वो क्या है, वो बोगस है। सोहम, कहीं कहीं फिलोसफी है सोहम, वही मैं हूं। अरे वही मैं हूं कैसे हो सकता है, मतलब जितना मुझे ध्यान है सोहम मीन्स, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, आई एम ही, आई एम दैट, आई एम। अभी देख रहे हो, इट सिग्निफाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ विद द अल्टीमेट रियलिटी और द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आइडेंटिफाइंग ब्राह्मण विद, एक मिनट, हाँ एक बार इसको पढ़ लेते हैं, विद यूनिवर्सल अल्टीमेट, देख रहे हो, आइडेंटिफाइंग ब्राह्मण विद द यूनिवर्सल अल्टीमेट ब्राह्मण। तो सोहम में क्या हो रहा है, सोहम में क्या कह रहे हैं कि मैं, जो कि मैं ब्रह्म आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परम ब्रह्म हूं, मतलब मैं जो ब्रह्म हूं मैं ही परम ब्रह्म हूं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोहम, मैं वही हूं जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, परम ब्रह्म मैं वही हूं। जबकि वास्तव में क्या है, हम तो ब्रह्म है, हम परम ब्रह्म नहीं है। तो ये सब जो है ना, ये बोगस, ये कौन करते हैं, ऐसे ही प्रोपागेंडा कौन फैलाते हैं, जो निर्विशेषवादी निराकारवादी होते हैं, जो भगवान को केवल एक एनर्जी ब्रह्म ज्योति ऐसे मानते हैं, भगवान के रूप को वो स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो ब्रह्मलीन की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि वहां लीन होकर परम ब्रह्म बन जाएंगे। अब देखो यहाँ एक चीज समझो, भौतिक जगत ना जेल के समान बताया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर सारे जो सोल्स यहाँ रहती है वो भगवान के विरोधी है ना, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई हम ही भगवान बने, हम ही सब कुछ यहाँ पर क्या है, प्रकृति के जो साधन है इनका हम विदोहन करें। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम जाओ। अगर कोई बच्चा अपने पिता की बात नहीं मानेगा तो पिता भी एक पल पे आकर के क्या कहेगा कि ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी भगवान के साथ हमारा क्या प्रेम का संबंध है। अब प्रेम कभी फोर्सफुली नहीं होता है, बलपूर्वक नहीं होता कि नहीं तुम मुझे प्यार करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान हमें क्या है, हमें एक अवसर दे देते हैं कि ठीक है इस भौतिक जगत में। और यही रीजन है, ये भौतिक जगत क्यों बना, इसका रीजन ही यही है, क्योंकि हम भगवान के एवर्स हैं और हम भगवान को और हम भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं। अब जेल में आप देखो कितनी बार प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, कभी सुना है कि प्रेसिडेंट जेल में गए, प्राइम मिनिस्टर जेल में गए, बड़े बड़े मिनिस्टर, नहीं सुना। या राजा कारागार में जाकर के ये जो कैदी हैं उनका उद्धार कर रहे हैं, उनसे जाकर के मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। अब जेल तो बड़ी इनसिग्निफिकेंट जगह है, कोई अच्छी जगह थोड़ी ना है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट जगह तो नहीं कहेंगे। वहां तो सारे वैसे जीव रहते हैं जिन्होंने रूल्स तोड़े होते हैं, लॉ का ब्रेक किया होता है। तो ऐसे लोग क्या है, सोसाइटी के लिए भी बड़े हार्मफुल है, इसीलिए उनको एक जगह जा करके जेल में बंद कर रखा है कि ये क्या उत्पात ना बचाएं बाहर आकर के। अब ऐसे हम इनसिग्निफिकेंट हैं हम लोग, लेकिन फिर भी देखिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, यहाँ अवतरित होते हैं, है ना, अपनी लीलाओं से हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे इस डिवोशनल सर्विस को, इस भक्ति को कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी सिखाते हैं हमें। सोचिए, नाम के रूप में, अपने अपने पवित्र नाम के रूप में हमें हमारे पापों से मुक्त करते हैं, और विभिन्न अवतारों के रूप में क्या है, यहाँ असुरों का संहार करते हैं। तो देखिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, है ना। ये तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इनके इतने अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत ब्रह्मांडों में भौतिक आध्यात्मिक वहां सब भगवान जो है सब जगह विराजमान है एट द सेम टाइम। अब जब कृष्ण भगवान यहाँ अवतरित हुए तो ऐसा नहीं है कि गोलोक में कृष्ण भगवान है ही नहीं, वहां से चले गए और यहाँ आ गए, वो वहां भी है, भी यहाँ भी है, ठीक है। दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड, तभी तो वे भगवान है। तो अब क्या है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप बाय द एटॉमिक सोल इज द कॉज ऑफ वंस चेंजिंग हिज पोजीशन फ्रॉम वन ट्री टू अनदर और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये जो फॉरगेटफुलनेस है, ये जो अणु आत्मा अपना परम आत्मा से जो संबंध है उसको भूल गया है, इसके कारण क्या है, उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करना पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे एक पक्षी जो है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे स्थानांतरण करता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब भी पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे फल चखने के लिए जा रहा है, तो जो उसका मित्र पक्षी है परमात्मा, वो भी उसके साथ क्या है कि उसके साथ साथ ही रह रहे हैं इस अवस्था में भी। तो तभी गुरुजी बताते हैं अगर हम इतने निकृष्ट कार्य करें जिससे कि अगर हम सुअर की योनि में भी जाएं तो वहां पर भी भगवान जो है वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, वहां पर भी हृदय में परमात्मा रूप में हमारे साथ रहते हैं। तो इतना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो चाहे आप जेल का उदाहरण लो, चाहे ये उदाहरण लो कि हम निकृष्ट से निकृष्ट योनि में जा रहे हैं, तो भी क्या भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। तभी वो कहते हैं ना, सुहृदम सर्वभूता नाम, वे हमारे सुहृद मित्र हैं, वेल विशिंग फ्रेंड है, ठीक है। तो अब क्योंकि अणु आत्मा अपना संबंध जो है परमात्मा से भूल गई है, इसी कारण क्या है,
उसे अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। और अब इसी के कारण क्या हो रहा है, द जीव सोल इज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड ऑन द ट्री ऑफ द मटेरियल बॉडी, बट एज सून एज he agrees to accept the other bird as the supreme spiritual master, as Arjun agreed to do by voluntary surrender unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. तो अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भौतिक जगत में। तो जब भी हम कोई शरीर धारण करते हैं यहाँ पर, तो उसके साथ जो वो भंडार, दुखों का भंडार, वो हमें क्या है, अलॉट कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमें क्या है, संघर्ष करना पड़ता है जीवित रहने के लिए, है ना। परंतु जब हम अपना, अभी क्या है, क्योंकि हम अपना भगवान से मुख मोड़े हुए हैं, हमारा सारा ध्यान क्या, फल की तरफ है, अर्थात माया की तरफ है, इंद्रिय भोग की तरफ है। और जैसे ही हम पलट करके पीछे की तरफ देखते हैं कि जो सुपर सोल है, परमात्मा हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे परम मित्र हमारा क्या, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम जब उनकी ओर मुख करते हैं और उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसा अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया, वॉलंटरीली स्वीकार किया, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने, अपनी इच्छा से उन्होंने भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया, तो क्या होता है, उसी पल क्या है, उसी क्षण हमारे सारे जो ये दुख हैं ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि जो अर्जुन जी का जितना भी विषाद था, जो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में पूरा कृष्णा को एक्सप्रेस किया, पर भगवत गीता का ज्ञान लेने के बाद एंड में क्या बोला अर्जुन जी ने, कि मेरा जो मोह है वो सब क्या, वो नष्ट हो गया, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरी मेमोरी, स्मृति, मेमोरी वापस आ गई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस ऑफ रिलेशनशिप। तो फॉरगेटफुलनेस के कारण क्या है, हम दुखी हैं। जब हमें वापस स्मृति लौट आएगी कि हम तो भगवान के नित्य दास है, तो हम क्या करेंगे, हम भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। फिर हम इंद्रिय भोग में ना पड़ के भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे, और जब हम भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे तो हम दिव्य स्तर पे आ गए, और फिर ये जो भौतिक दुख है ये हमें छू नहीं सकेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों श्लोक हैं, ये दोनों में जो श्लोक है ना, ये सिमिलर है। ये मैंने एक वीडियो में दिया है, मेरे ख्याल से मैं ये भेज चुकी हूँ, ये भी ग्रुप में। तो ये श्लोक का रेसिटेशन भी आप इसमें देख लेना, उसमें किस प्रकार से उच्चारण किया है। तो इसका अर्थ क्या है, ऑल्दो द टू बर्ड्स आर इन द सेम ट्री समाने वृक्षे, द ईटिंग बर्ड इज फुल्ली एंग्रोस्ड विद एंजाइटी एंड मोरोजनेस एज द एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। किंतु जो फल खाने वाला पक्षी है वह वृक्ष का फल चख रहा है, और इस स्थिति में वह चिंताग्रस्त है और विषाद में है, ठीक है। और इसके आगे क्या करें, बट इफ इन सम वे और अदर ही टर्न्स हिज फेस टू हिज फ्रेंड द लॉर्ड एंड नोज हिज ग्लोरीज, एट वंस द सफरिंग बर्ड बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज। तो किसी भी प्रकार से जब वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है और उनकी महिमा के विषय में जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी है, तो वह तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अर्जुन हैज नाउ turned his face towards his eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him, and thus hearing from Krishna he can understand the supreme glories of the Lord and be free from lamentation। अब ये श्लोक क्या है, प्रभुपाद जी ने अर्जुन जी पे अप्लाई करके बोला कि अब अर्जुन जी ने भी क्या किया, जब 2.7 में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली, मतलब वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अब उन्मुख हुए, और अब वे उनसे क्या है, भगवद गीता का ज्ञान ले रहे हैं और भगवान की महिमा के विषय में जान रहे हैं, जिससे कि अब वो सारे जो कष्ट हैं, जो दुख है, उनसे वे मुक्त हो जाएंगे। Arjun is advised herewith by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather and his teacher. He should rather be happy to kill their bodies in the righteous fight, so that they may be cleansed at once of all reactions from various bodily activities. One who lays down his life on the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to a higher status of life. So there was no cause for Arjun's lamentation. तो यहाँ भगवान अर्जुन जी को क्या उपदेश दे रहे हैं कि अपने पितामह और गुरु के देहांतरण पर शोक न करें। एक्चुअली क्या है कि गुरु जी हमें बताते हैं कि अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, और भगवान श्री कृष्ण के बाद नेक्स्ट जो है ना, वे भीष्म पितामह से प्रेम करते थे, और आगे देखे तो और द्रोणाचार्य जी। तो बेसिकली क्या है कि सबसे ज्यादा जो वो वरिड थे ना, एक्चुअली जब यहाँ पर अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण का कहते हैं ना कि मेरे रथ को सेना, दोनों सेना के मध्य में लेकर के जाओ, तो भगवान उनके मन को जान लेते हैं कि वास्तव में वो जो दुखी हो रहे हैं ना, वो स्पेसिफिकली अपने पितामह और गुरु के लिए दुखी हो रहे हैं। तो वो लेकर भी उनके रथ को वहीं लेकर के गए जहां से वो भीष्म पितामह और गुरु को देख सके, ठीक है। ये हमने बताया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भेजूंगी, जो इंग्लिश भगवद गीता हम प्रयास कर रहे हैं ना, डू एनालिसिस, उसमें बताया हुआ है। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान जानते हैं, तो वो वहीं पर लेकर के जहां पर वो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जी को वो देख सके।
तो उनके प्रति उनका लगाव था, तो ये उनका बहुत अटैचमेंट थी, बहुत रेस्पेक्ट थी, उनका बहुत स्नेह था, प्यार था, है ना। तो उन्होंने कहा कि उनको तो इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जबकि ये आप भौतिक रूप से अगर देखें तो ऐसा लगेगा अरे ये तो गुरु हत्या करने को बोल रहे हैं, अर्जुन को पितामह की हत्या करने को बोल रहे हैं, तो भौतिक रूप से ये चीज मतलब एसिमिलेट नहीं की जा सकती, ऐसा लगता है कि, बट हमें क्या, हमें आध्यात्मिक रूप से हमें चीजें देखनी है। मोरालिटी जो है ना, मोरालिटी वही है जो कृष्ण भगवान की आज्ञा है, वही मोरालिटी है, ये समझना है। अब भौतिक मोरालिटी को हम बीच में नहीं ला सकते वहां। तो वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है धर्म युद्ध में शरीर को त्यागता है, तो क्या होता है, जो शरीर के उसके कर्म फल है ना, उससे वो मुक्त हो जाता है और फिर उच्च लोक को प्राप्त होता है। ठीक है, बॉडीली रिएक्शन से, और यहाँ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सिंफुल बॉडीली रिएक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि उच्च लोक में कब जाएंगे, जब आपके पुण्य जो होंगे ना, आपके पुण्य का पलड़ा भारी होगा, तभी तो हायर प्लैनेट्स, हेवनली प्लैनेट्स में प्रमोशन होगी उस इंडिविजुअल की। तो जो शरीर के रिएक्शन है ना, उनसे मुक्त होकर के जो धर्म युद्ध में योद्धा मरते हैं, वे कहाँ जाते हैं, वे उच्च लोकों को जाते हैं, तो अच्छी गति होती है उनकी, हायर स्टेटस ऑफ लाइफ वहां पर। माता जी फिर इसमें जो दुर्योधन वगैरह मारे गए उनकी भी उच्च गति हुई? हाँ, वे भी वहां गए थे। ठीक है, आता है वो महाभारत के एंड में। तो जब ये जाते हैं ना, पांडव पहले दुर्योधन को देखते हैं, पहले वो स्वर्ग में जाते हैं, उसकी स्टोरी आती है, मुझे पूरी याद नहीं है, बट वहां पर वो फिर वहां भगवान से क्वेश्चनिंग करते हैं, ये तो दुर्योधन तो इतना ऐसे किया और ये तो स्वर्ग में बैठा है, तो वो स्वर्ग में जाते हैं। जो भी धर्म युद्ध में होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। और यहाँ पर तो वैसे भी इस युद्ध में तो भगवान स्वयं थे यहाँ पर, तो सबका कल्याण ही हुआ होगा, है ना। निकृष्ट योनि या निकृष्ट लोकों में तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा, यहाँ तो स्पेसिफिकली भगवान वहां पर धर्म के जो देवता हैं, जिन्होंने सब धार्मिक प्रिंसिपल दिए, वही यहाँ पर है इस युद्ध में, तो सभी का क्या है, यहाँ तो कल्याण हुआ था। ठीक है, इसको हम महाभारत के रेफरेंस से कभी कर लेंगे, मैं एक बार इसका थोड़ा सा लेकर के आऊंगी डिटेल्स, मैं इसको नोट कर लेती हूँ सिर्फ। ठीक है, कि जो महाभारत के जो युद्ध में सारे योद्धा थे उनका क्या हुआ, ऐसे करके एक है ना, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उनका शोक करना क्या है, वो उचित नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या है कि ये 2.22 कंप्लीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या होता है कि आत्मा का शरीर को त्यागना और दूसरा शरीर धारण करना, ये कपड़ों के बदलने के समान ही है। अब जब कोई व्यक्ति नया वस्त्र पहनता है, उसको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, अच्छा ही लगता है ना। तो इसीलिए यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि अर्जुन जी को कि पितामह और गुरु जो उनके क्या वृद्ध शरीर हो गए हैं, तो उनको तो नए नवीन शरीर मिलेंगे और हायर प्लैनेटरी सिस्टम उनको प्राप्त होगा। वैसे भीष्म पितामह तो वो तो जब शरीर त्याग करके जाते हैं तो वो तो वैकुंठ में ही जाते हैं। ठीक है, वो वैकुंठ प्लैनेट में उनकी गति होती है, मतलब हायर प्लैनेट वैकुंठ प्लैनेट, मतलब सीधा स्पिरिचुअल प्लैनेट में। गुरु द्रोणाचार्य जी का मुझे नहीं पता है, तो मैं नहीं कह सकती, बट भीष्म पितामह तो वहीं जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। और वो जो वैकुंठ प्लैनेट है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी के रूप में वहां पर उस लोक में स्थित है, वहां उनकी अनंत लीलाएं चल रही है। ये कंप्लीट हो गया वर्ष। अब कुछ जो एडिशनल पॉइंट्स हैं इस वर्ष के, ये हम कल करेंगे, और इसके बाद फिर ऑन द वे टू कृष्ण में आगे 5 वर्सेस और हैं। ठीक है, ये देखो ये देखिए 2.13 है, फिर 18.55 है, फिर 15.6, 3.22, बस 4 और हैं। तो ये हो जाएंगे तो फिर ये 4 वर्सेस करेंगे, फिर हम चैप्टर 3 उसकी रीडिंग शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन है तो बताइए। आई होप मतलब क्लियर था सब। जी माता जी क्लियर था। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है या क्लोज करें? तो हमारा नेक्स्ट सेशन कब होगा? मंडे। ठीक है, कल तो हमारी विद्यार्थी की क्लासेस होती हैं, तो मंडे को होगा। We'll complete this श्लोक on Monday। अब ये क्या बड़े हैं ना, तो मैं एडिशनल पॉइंट्स भी एकदम से नहीं बता सकती, उसमें मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो आराम आराम से करें, अच्छे से तो थॉरोली हो जाए ना, जो भी करें। से जो गुरुजी का है उसको आप डिटेल में, मतलब मैंने जो सोचा, जो गुरुजी का लेक्चर है बस उसको हम डिटेल में ही कर रहे हैं एक तरह से, है ना, ज्यादातर चीजें। एग्जैक्टली जो हमने
वेद सारथी पे भगवत गीता कोर्स की प्लेलिस्ट भी बनाई है ना, वो बेसिकली है गुरुजी के 13 आवर्स पे आधारित, लेकिन उसको और इलेबोरेट करके कर रहे हैं कि वो सब्जेक्ट मैटर ना इतना गहराई से जान लो कि भूलो मत कभी, और गहराई से जाना। तो यही पर्पस यही है, वही 13 घंटे को इलेबोरेट करके और गहराई से बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए फिर क्लोज करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। और उच्चारण प्रैक्टिस करना, मंडे को फिर हम कोशिश करेंगे सब, मैं भी सुनाऊंगी, ठीक है, बिना देखे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल।